So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir and today we are going to see a new topic from this chapter and that is moving coil galvanometer. So आज हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे। देखो हमारे सिलेबस में जितने भी डिवाइसेस है एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर या फिर एमजीसी, उनमें से एक 100% 12th बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज करके हम करंट को डिटेक्ट करते हैं। मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू डिटेक्ट द करंट। देखो ये बस करंट को डिटेक्ट करता है, उसको मेजर नहीं करता। करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं, लेकिन एमजीसी दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो बस करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट फ्लो हो रहा है या फिर करंट फ्लो नहीं हो रहा। ये बस डिटेक्ट करने का काम एमजीसी करता है। और देखो ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, तो व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। मतलब ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसकी वजह से वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। और वो टॉर्क कितना होता है, तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। दैट इज व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। मतलब जब भी हम एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो इस प्रिंसिपल पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। देखो ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया था। यहाँ पर एन क्या होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स, आई होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल्स, ए क्या होता है एरिया ऑफ द कॉइल एंड बी होती है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इस डिवाइस का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो देखो इस डिवाइस के लिए हम एक स्पेशल टाइप का मैग्नेट यूज करते हैं, दैट इज सर्कुलर मैग्नेट। तो यहां पर हम एक स्पेशल टाइप का मैग्नेट सर्कुलर मैग्नेट यूज करते हैं जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब देखो इस तरह क्या करते हैं, वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो यहाँ पर ऐसे स्पेशल टाइप का मैग्नेट हम क्यों यूज करते हैं, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। मैं क्या करता हूं, तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़े अलग एंगल से दिखाता हूं। देखो देखो ये डायग्राम मैंने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किया है, क्योंकि हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो डेरिवेशन है वो बस 2 मिनट का है। अब देखो ये सर्कुलर मैग्नेट क्या करते हैं, तो इस तरह रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, जैसे सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब इस मैग्नेट के बीच में हम एक सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस कर देते हैं जो सिलिंड्रिकल शेप में होता है। देखो यहाँ पर हमने प्लेस किया है और उसके ऊपर हम एक कॉपर वायर वूंड कर देते हैं। देखो ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर और उसके ऊपर हमने क्या किया है, तो कॉपर वायर को वूंड किया है। देखो मैं आपको दिखाता हूं। तो हम क्या करते हैं, तो एक सिलिंड्रिकल शेप में सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं और उसके ऊपर ऐसे कॉपर वायर वूंड कर देते हैं। हालांकि अभी मेरे पास कॉपर वायर नहीं, इसलिए मैं इनका यूज कर रहा हूं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसे कॉपर वायर वूंड कर देते हैं। तो इस तरह एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम कॉपर वायर को वूंड कर देते हैं इसे। अब देखो यहाँ पर हम सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम क्या करते हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आयरन कोर का यूज करते हैं। अब देखो इसके ऊपर हम क्या करते थे, एक नीडल लगाते हैं। तो देखो ऐसे तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसे नीडल लगाते हैं। देखो इसे, अब होता क्या है कि अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल बनी। अब जब भी हम क्या करेंगे, इसमें करंट पास करेंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ये क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो वो ऐसे रोटेट होगा। अब उसके साथ क्या होगा, तो ये नीडल भी रोटेट होगी, तो ये आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगी, मतलब ये आपको रीडिंग देगा इसे। और इसको हम क्या करते हैं, तो फ्रीली सस्टेन कर देते हैं। देखो तो इस तरह हम इसको फ्रीली सस्टेन कर देते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्टेन कर देते हैं। देखो यहाँ पर हमने शो किया है। अब देखो हम क्या करते हैं, तो इसका वर्किंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखो जैसे हम क्या करते हैं, इसमें करंट पास करते हैं। सो इस कॉइल से भी क्या होगा, करंट पास होगा। और ये कॉइल कहां पे रखी है आपने, तो ये कॉइल रखी है आपने मैग्नेटिक फील्ड में। तो उससे होगा क्या, देखो जब भी आप क्या करते हो, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब वो रोटेट करते हैं। अब देखो यहां पर हमने क्या किया है, तो इस कॉइल को हमने एक नीडल अटैच किया है। तो अगर ये कॉइल रोटेट कर रही है तो ये नीडल भी रोटेट होगी। देखो इसे,
तो ये नीडल भी इसके साथ रोटेट होगी और वो क्या करेगी, आपको रीडिंग देगी। मतलब वो आपको ये बताएगी कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब करंट को डिटेक्ट करेगी। सो इस तरह क्या करेगी, वो नीडल भी डिफ्लेक्ट करेगी। और देखो ये जो टॉर्क होता है ना, वो कितना होता है, तो टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। और इस टॉर्क को हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं, क्योंकि ये टॉर्क क्या करता है, तो इस कॉइल को डिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। और देखो यही पे आपका अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज है। कैसे, तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो एक सिलिंड्रिकल शेप में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कैसे है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इससे होता क्या है कि यहाँ पर थीटा में एंगल कौन सा होता है, तो ये एंगल होता है ए और बी के बीच में, दैट इज एरिया ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा होता है यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर ये सॉफ्ट आयरन कोर सिलिंड्रिकल शेप में और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रेडियल है, मतलब वो भी सर्कुलर है, तो उससे होता क्या है, ये जो एंगल होता है वो बनता है 90 डिग्री। मतलब हर बार जो एंगल होता है ना ए और बी के बीच में वो होता है 90। मतलब यहाँ पे साइन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 90, वो कितना होता है 1, एंड दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू होते हैं साइन थीटा के, साइन 90 इज इक्वल टू 1, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पर टॉर्क भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देखो यहाँ पर इस सिलिंड्रिकल शेप की वजह से किसके, सॉफ्ट आयरन कोर और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब हर बार जो एंगल बनता है एरिया ऑफ द कॉइल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो 90 बनता है। यहाँ पर थीटा कौन सा होता है, तो इन्हीं दोनों के बीच का एंगल होता है। तो इसीलिए जो एंगल बनता है वो हर बार 90 डिग्री बनता है, और तब जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है, दैट इज टाउ डी इज इक्वल टू NIAB। ये क्या होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क होगा। और यही रीजन है हम यहाँ पर सर्कुलर मैग्नेट का यूज करते हैं, क्योंकि वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, तो एरिया ऑफ द कॉइल एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हर बार 90 डिग्री आता है। और अगर एंगल 90 हुआ तो आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। अब देखो अगर ये कॉइल डिफ्लेक्ट कर रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, इस स्ट्रिंग में एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। देखो कैसे, तो अगर मैं क्या करता हूं, इस कॉइल को बस डिफ्लेक्ट करता हूं, ठीक है, ये कॉइल ऐसी रखी है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको बस यहां पे से डिफ्लेक्ट कर रहा हूं, देखो तो वो ऑटोमेटिकली इस तरफ आ रही है, मैं थोड़ी इस तरफ यहां पे ला रहा हूं, हालांकि ये आगे भी जा रही है क्योंकि यहां पर इनर्शिया है। तो अगर मैं क्या करता हूं, इसको बस ऐसे डिफ्लेक्ट करता हूं, ठीक है, अभी ऐसी है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको बस इस तरफ से डिफ्लेक्ट कर रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिकली इस तरफ आ रही है, मैं थोड़ी ला रहा हूं इसको। क्यों, क्योंकि यहां पर इस स्ट्रिंग में एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हुआ है, और वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा से, और यहां पर थीटा क्या होता है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। देखो जितना ज्यादा मैं इसको डिफ्लेक्ट करने वाला हूं ना, देखो जितना ज्यादा मतलब जिस एंगल पे इसको डिफ्लेक्ट करने वाला हूं ना, उतना ही क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा। देखो ये अब कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा, क्योंकि यहां पर मैंने क्या किया है, तो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा दिया है, तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा से। तो यहां पर इसलिए मैंने क्या लिखा है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और जब भी मैं ये साइन हटाऊंगा यहां से तो मुझे कांस्टेंट लगाना होगा, और इस केस में जो कांस्टेंट होता है वो होता है सी, दैट इज ट्विस्ट कांस्टेंट। इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूं। और ये रिस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों इक्वल होंगे। देखो क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट करोगे उसको उतना ही उसमें क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। देखो जितना ज्यादा मैं इसको क्या करूंगा, डिफ्लेक्ट करूंगा, उतना ही उसमें क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। हालांकि ये आगे भी जाएगा, क्यों आगे जाएगा, क्योंकि यहां पर इनर्शिया है, तो जितना ज्यादा आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना ही क्या होगा, उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। तो इसीलिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। सो अब हमें क्या करना है, तो बस यहाँ भी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है, तो सी थीटा, एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, तो NIAB। अब आपको क्या करना है, तो बस यहां से थीटा को सेपरेट करना है। सो सी जो थीटा को यहां पे मल्टीप्लाई है, यहां पे ट्रांसफर करके इस टर्म को डिवाइड कर दो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू NAB डिवाइडेड बाई सी,
इंटू आई। देखो यहाँ पर मैंने जानबूझ के ये टर्म्स एक साथ लिए क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट है। कैसे? तो n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल ये भी कांस्टेंट है, b स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये भी कांस्टेंट है, एंड c यहाँ पे c क्या है? ट्विस्ट कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पर ये सारी चीजें कांस्टेंट है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर इन सारी टर्म्स को एक साथ लिया है। करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बस करंट कांस्टेंट नहीं है। सो देखा जाए तो जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I, क्योंकि ये सभी कांस्टेंट है। तो ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर, दैट इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब देखो आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। देखो आपको लिखना क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या कर दो, डिवाइस के बारे में थोड़ा सा बता दो। जैसे कि ये डिवाइस क्या करता है, तो करंट को डिटेक्ट करता है, बस मेजर नहीं करता। और ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? ये काम करता है जब भी आप क्या करते हो, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, इस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। उसके बाद क्या करो, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बता दो। कंस्ट्रक्शन में क्या है, तो दो सर्कुलर मैग्नेट्स है, बीच में क्या है, तो सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर आपने क्या किया है, तो कॉपर वायर को वूंड किया है और ये फ्रीली सस्टेन की है। और वर्किंग में आपको क्या बताना है, तो जैसे आप क्या करोगे, इसमें से करंट पास करोगे तो होगा क्या कि एक करंट कैरिंग कॉइल आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दी, उसकी वजह से वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी और वो टॉर्क कितना होगा, तो वो होगा इतना। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इस टॉर्क की वजह से एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी डेवलप होगा। तो ऐसे करते करते इक्वेशन कंप्लीट करो। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।